बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि तंजीमुल मदारिस ने अपने सालाना इम्तिहान के निसाब के अंदर कोरोना के बायस पढ़ाई के मुतासर हो जाने की वजह से तखफीफ कर दी। तो वो जो तखफीफ उन्होंने की उसकी कोई इतनी तफसील नहीं उन्होंने दी, तो जिसके बायस तालिबात को पता नहीं चल रहा कि अब निसाब कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आलमिया अव्वल और आलमिया दूम के तखफीफ शुदा निसाब की मुकम्मल तफसील बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आलमिया अव्वल के निसाब को। तो इसका जो पहला पर्चा होता है वो होता है अकायद और कलाम का। इसमें फिर आगे दो किताबें हैं, शरह अकायद नसफी 50 नंबर का पेपर इसमें आएगा और अल हक़्क़ुल मुबीन 50 का पेपर इसमें आएगा। तो जो शरह अकायद नसफी है इसका अब मौजूदा निसाब इसका पहले 100 सफ़हात हैं, यानी शुरू से लेकर 100 नंबर सफ़ा तक ये इसका मौजूदा निसाब है। उसके बाद अल हक़्क़ुल मुबीन की बात की जाए तो इसका मौजूदा निसाब पहले 60 सफ़हात हैं। फिर आलमिया अव्वल का दूसरा पर्चा मीरास का होता है। इसके अंदर किताब शामिल है सिराजी और 100 नंबर का पेपर इसमें आएगा। तो सिराजी का मौजूदा निसाब शुरू से लेकर बाबुल असाबात तक है। फिर आलमिया अव्वल का तीसरा पर्चा फ़िक़ह का होता है। इसके अंदर हिदायत सानी मौजूद है। तो हिदायत सानी का किताबुन निकाह ये मुकम्मल है और किताबुत तलाक में उसको शुरू से लेकर बाब इक्का तलाक तक ये अब मौजूदा निसाब है। उसके बाद आलमिया अव्वल का चौथा पर्चा मुस्नद इमाम आज़म और आसार सुनन का होता है। इन दोनों में फिर आगे 50-50 नंबर का पेपर आएगा। तो मुस्नद इमाम आज़म का मौजूदा निसाब शुरू से लेकर तकदीर पर ईमान लाने के ज़रूरी होने के बयान तक है। उसके बाद जो आसार सुनन है तो इसका मौजूदा निसाब बाब इस्तिकबाल किबला से लेकर सलातुल वितर जो बाब है उसके आखिर तक है, यानी कि इस बाब समेत। फिर आलमिया अव्वल का पांचवा पर्चा मोता इमाम मालिक और मोता मोहम्मद का होता है। इसमें भी दो किताबें हैं तो 50-50 का होगा। तो जो मोता इमाम मालिक है इसका मौजूदा निसाब किताबुल अकीका और किताबुल रिदा है और मोता इमाम मोहम्मद का मौजूदा निसाब शुरू से लेकर बाब सलातुल काइद तक है। उसके बाद आलमिया अव्वल का छठा पर्चा असूल हदीस का होता है। इसमें तज़कियातुल मुहद्दिसीन किताब शामिल है और 100 नंबर का पेपर इसमें आता है। इसका मौजूदा निसाब शुरू से लेकर शरह मानीउल आसार के टॉपिक से पहले पहले तक है, यानी जहाँ पर इसका जिक्र आता है शरह मानीउल आसार का उससे पहले पहले तक शुरू से लेकर ये तज़कियातुल मुहद्दिसीन का मौजूदा निसाब है। अब आलमिया दूम के मौजूदा निसाब की बात करते हैं। तो आलमिया दूम का जो पहला पर्चा होता है वो सही बुखारी का होता है। तो सही बुखारी का मौजूदा निसाब किताब बदइल वही ये और किताबुल हिबा ये दोनों मुकम्मल हैं और किताबुल मुनाकिब शुरू से लेकर बाब ज़िक्र कहतान तक ये अब मौजूदा निसाब है। फिर आलमिया दूम का दूसरा पर्चा सही मुस्लिम शरीफ का होता है। तो इसका मौजूदा निसाब किताबुल ईमान ये मुकम्मल है। उसके बाद तीसरा पर्चा आलमिया दूम का जामे तिरमिज़ी शरीफ का होता है। तो इसमें से 100 नंबर का पेपर आएगा। तो जामे तिरमिज़ी का मौजूदा निसाब अबवाबुल अतइमा और अबवाबुल अशरिबा ये दोनों बाब मुकम्मल हैं और शमाइल का जो बाब है वो शुरू से लेकर सिफ़त अक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाना तलावुल फरमाने की जहाँ तक सिफत का बयान है वहाँ तक ये शमाइल का बाब होगा। उसके बाद आलमिया दूम का चौथा पर्चा सुनन अबी दाऊद का होता है। इसका मौजूदा निसाब किताबुल वसाया, किताबुल ईमान व नुज़ूर और किताबुल फितन ये तीनों मुकम्मल हैं। फिर आलमिया दूम का पांचवा पर्चा सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा का होता है। दोनों किताबों में से 50-50 नंबर का पेपर आएगा। तो सुनन निसाई शरीफ का मौजूदा निसाब किताबुन निकाह ये मुकम्मल है और सुनन इब्न माजा का मौजूदा निसाब अबवाब ज़ुहद के सिवा बाकी निसाब है, यानी तंजीम की तरफ से जितना निसाब दिया गया है उसमें अबवाब ज़ुहद को छोड़कर बाकी सारे का सारा निसाब है। आलमिया दूम का छठा पर्चा शरह मानी लसार का होता है। तो इसमें से 100 नंबर का पेपर आएगा। तो इसका मौजूदा निसाब बाब तकबीर, बाबुल वितर ये दोनों मुकम्मल हैं और बाब तलाक ये शुरू से लेकर जहाँ बयान है कि एक लफ्ज़ से 3 तलाक़ें देने की बास वहाँ तक इसका मौजूदा निसाब है। तो आलमिया अव्वल और आलमिया दूम का मौजूदा निसाब मुकम्मल बता दिया है। तो पिछले जो इम्तिहान हुए लड़कों के उसको अगर देखा जाए तो पर जो बनता है वो शुरू से ही बनता रहा है। तो इसलिए अगर जितनी भी किताबें हैं इनका जो निसाब है इसको अगर शुरू से अच्छी तरह कर लिया जाए तो मुकम्मल पेपर हल हो जाता है।